तो व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। लेकिन अगर गंगा जी की बाढ़ में व्यक्ति डूब जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ऐसा हमने कहा क्यों? लक्ष्मण ने यद्यपि इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अच्छा अस्वीकार करना भी नहीं है। अगर ये स्वीकार कर ले तो फिर लक्ष्मण का है, ये भी तो है। तो इनको करना भी नहीं है और हमें करवाना भी नहीं है। जब ये अंदर से ये बात हमारी मान लेंगे, अंदर अंदर मानेगा, लेकिन ऊपर से नहीं मानेगा। ऊपर से मान ले तो लोग ये कह देंगे कि लक्ष्मण ने परशुराम की बात मान ली, तो ये भी है। लेकिन ये बात मैंने कही क्यों, जरा इस पर चिंतन करिए। मैंने ये क्यों कहा कि सामान्य नदियों की धारा में यदि व्यक्ति डूब जाए, बाढ़ में डूब जाए, तो व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। लेकिन अगर गंगा जी की बाढ़ में व्यक्ति डूब जाए तो व्यक्ति का कल्याण होता है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि संसार की कोई नदी, ध्यान से सुनना, संसार की कोई नदी ज्ञान का रूप है, संसार की कोई नदी कर्म का रूप है, संसार की कोई नदी वैराग्य का रूप है। लेकिन गंगा ही एक ऐसी नदी है जो भगवान की भक्ति का रूप है, और भक्ति की बाढ़ में यदि कोई डूब जाता है तो उसका फिर मोक्ष होता ही है। और मैया गंगा तो भगवान की भक्ति की नदी है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जो सुरसरी धारा है वो राम भक्ति की है। और भक्ति में यदि बाढ़ आ जाए और यदि उस बाढ़ में कोई डूब जाए तो फिर उस डूबे हुए को डूबा हुआ नहीं कहते, उसके लिए तो यही कहा जाएगा जे बूढ़े ते उबड़े। तो संसार की कोई नदी हो और उस नदी में व्यक्ति डूब जाए। अच्छा, एक इसी से जुड़ती हुई और एक बात है, देखो मन में आ गई है, याद है। अच्छा, यहाँ वो वाला तो है नहीं कि ये तुम्हें बोलना है, ये हमें बोलना है। यहाँ तो आता है निकल करके, और देखो आ गया। प्रयाग में 3 नदियां हैं, ज्ञान स्वरूपा सरस्वती, कर्म स्वरूपा यमुना और भक्ति स्वरूपा गंगा। और जब तीनों मिली और मिलने के बाद जो धारा आगे चली वो न यमुना बची और न सरस्वती बची। कौन सी बची? गंगा बची। मिली 3, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भक्ति की नदी गंगा, कर्म की नदी विद निषेध में कलिमन हरणी, कर्म कथा रविनंदनी, रविनंदनी माने यमुना, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई माने सरस्वती, जो ब्रह्म विचार प्रचारक यानी ज्ञान की नदी है वो सरस्वती है। मिली तो ये तीनों, लेकिन तीनों के मिलने के बाद जो धारा आगे बढ़ी है वो भी गंगा ही है। इसलिए गंगा की धारा में, भक्ति की धारा में यदि कोई व्यक्ति डूबेगा तो उसका, अरे मैं तो ये कहता हूँ, डूबने की बात छोड़िए, अगर गंगा शब्द मुख पर आ जाता है तो हमारे आचार्य कहते हैं गंगा गंगे योब्रूया योजना नाम शतैरपि तो मुच्यते सर्व पापे जो विष्णु लोकं सगच्छति। ये सिद्धांत कहता है। इसलिए मैंने कहा था। और एक बात, अब इससे देखिए मैं जोड़ रहा हूं अपने क्रोध को इससे जोड़ रहा हूं। परशुराम का जो क्रोध है वो क्या है? तो मानस में तुलसी प्रमाणित करते हैं, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा है, लेकिन जिस नदी की घोर धारा परशुराम का क्रोध है वो नदी कौन सी है? वो नदी है कौन सी? वो राम की कीर्ति रूपी नदी है, राम की भक्ति रूपी नदी है। और उस नदी की घोर धारा यदि परशुराम का क्रोध है
तो लक्ष्मण भले ही ऊपर से विरोध करे, लेकिन अंदर से हमारे इस क्रोध में ये आहुति डाल रहा है ताकि परशुराम का क्रोध बढ़ता रहे, घटे ना। आहुति हवन में इसीलिए डाली जाती है घी की कि अग्नि घटे ना, अग्नि बढ़े। ईमानदारी से बताना बेटा कि तुम ये आग बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? अगर यज्ञ में